बेगम, दुकानदार ने तो सामान देने से इनकार कर दिया। तुम ऐसा करो, बच्चों को किसी भी तरह बहला के सुला दो। मैं कोई रोज़गार देखता हूँ, मिल गया तो मैं कुछ खाने के लिए लेता आऊँगा। मौलवी साहब, अल्लाह ने इस साल मुझे बहुत नवाजा है तो मुझ पर ज़कात वाजिब है। आप मुझे ये बताएं कि ज़कात किस माल पर और कितने फ़ीसद है? माशाल्लाह। देखो मियाँ, तुम्हारे ज़ाती घर और गाड़ी को छोड़कर तुम्हारे पास जितना भी पैसा और सोना है उस सब माल पर 2.5% ज़कात है। जी ठीक हो गया मौलवी साहब। ये ज़कात के पैसे किन लोगों को और किस तरीके से दिए जा सकते हैं? देखें, जो भी ज़रूरतमंद या मुस्तहिक नज़र आए उसे दे दें। बेशक पैसों की सूरत में, या जैसे कि रमज़ान चल रहा है तो आप राशन वगैरह भी बनवा कर दे सकते हैं। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। 2.5%। अब जाके पैसों का हिसाब लगाता हूँ कि कितनी ज़कात बनती है, फिर सकलैन से ही जाके राशन के थैले बनवा लूँगा। ये ठीक है। सकलैन भाई, इस बार सामान दे दें, मैं कुछ ही दिनों में खाता क्लियर कर दूँगा। कोई सामान शमान नहीं है, पिछले 2 महीने से यही सुन रहा हूँ। पहले पिछले पैसे दो, फिर नया सामान मिलेगा। भाई मेहरबानी होगी आपकी, घर में कुछ खाने को नहीं है, बच्चे कब से भूखे हैं। चलें दाल और थोड़े से चावल ही दे दें। मेहरबानी तुम करो, पैसे क्लियर करो। इस चीज़ का ठेका मैंने नहीं उठा रखा, मैंने भी आगे लोगों के पैसे देने होते हैं। बेगम, दुकानदार ने तो सामान देने से इनकार कर दिया। तुम ऐसा करो, बच्चों को किसी भी तरह बहला के सुला दो। मैं कोई रोज़गार देखता हूँ, मिल गया तो मैं कुछ खाने के लिए लेता आऊँगा। बेचारा कितना मजबूर इंसान है जिसके बच्चे भूखे हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो जाके इसका खाता क्लियर करता हूँ। इससे बेहतर तरीका ज़कात अदा करने का और कोई नहीं हो सकता। सकलैन भाई, ये बंदा जो भी गया है इसका कितना खाता है? इसके नाम का तकरीबन 4200 है भाईजान। खैरियत? 4200। अच्छा ऐसा करें, आप इसका खाता क्लियर कर दें, पैसे मैं दे देता हूँ। और मैंने आपसे राशन के थैले बनवाने हैं, एक थैला इसके लिए भी रख लीजिएगा, वो आए तो उसे दे दीजिएगा। अच्छा चलें ठीक है। वैसे उसे क्या कहूँ, किसने किया खाता क्लियर? नहीं, आप उसे नाम ना बताइएगा क्योंकि वो ऐसे ही एहसान समझेगा। अभी आपका काम है, कुछ भी कह दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या करूं, कहीं कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। इतनी जगह से तो पता किया है, घर बच्चे भूखे हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। ऊपर से दुकानदार का भी इतना कर्ज चढ़ गया है कि उसने सामान देने से इनकार कर दिया है। चलो किसी से उधार मांगता हूँ, अगर मिला तो कुछ खाने का सामान ले जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे जा रहे हैं रोज़े? वालेकुम सलाम भाईजान। हमारे तो सारा साल ही रोज़े होते हैं, आपको तो पता है मेरे हालात का। अल्लाह करम करेगा भाई। अच्छा, वो जो सकलैन भाई है ना, दुकान वाले, उन्होंने आपके लिए पैगाम भेजा है। जी मुझे अंदाज़ा है कि उन्होंने यही पैगाम भेजा होगा कि आके अपना खाता क्लियर करो, लेकिन अभी मेरे हालात ठीक नहीं हैं। जैसे ही बेहतर होंगे मैं सबसे पहले यही काम करूँगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। सिरात भाई, आपका जो हमसाया है उसामा, उसे मेरा एक पैगाम तो दे देना, कहना उसका खाता क्लियर हो गया है और उसका राशन भी पड़ा है शॉप पर, आकर ले जाए। उसामा भाई को? चले ठीक है भाई, मैं उन्हें कह दूंगा। भाईजान वाकई कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? जी भाई वाकई, भला मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा, बल्कि आप जल्द उनसे मिल लें। अरे अब तो मुझे किसी से उधार भी नहीं मांगना पड़ेगा। मैं अभी जाता हूँ सकलैन भाई की दुकान पे, अभी जाता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी नेक बंदे की वजह से मुझे राशन मिल गया और खाता भी क्लियर हो गया। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।